एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम होटल जैसी दम आलू की सबसे इजी रेसिपी। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू उबालने होंगे। तो मैंने यहाँ उबले हुए आलू को छील के फोक से उसमें छोटे छोटे कट्स बनाए हैं ताकि सारे मसाले आलू के साथ अच्छे से मिल जाए, क्योंकि आलू को हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर। अब सारे मसाले आलू के साथ हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। अब जिस बर्तन में आपको सब्जी बनानी है उसी बर्तन में आप आलू भी फ्राई कर लेना, मतलब ये एक ही बर्तन में बनने वाली इजी रेसिपी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर सारे आलू गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह आलू फ्राई करने से आलू में अंदर तक मसाले मिल जाते हैं और ग्रेवी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे आलू यहाँ फ्राई हो गए हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह थोड़े क्रिस्पी ब्राउन होने तक आलू को फ्राई कर लेना है। आलू तो फ्राई हो गए हैं, तो अभी बनाएंगे दम आलू की ग्रेवी। तो आलू निकाल के बिल्कुल उसी कढ़ाई में बनाएंगे उसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे तेल गर्म होते ही उसमें डालेंगे बहुत सारा जीरा। फिर जीरा उछलने के बाद ही उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और फिर अदरक लहसुन की पेस्ट। हाई फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को भुनना है जब तक इसका सारा कच्चापन ना निकल जाए। फिर यहाँ डालेंगे प्याज की पेस्ट, मतलब प्याज कट करके मैंने उसकी पेस्ट बना के ली है। यहाँ आप चाहो तो फाइनली चॉप करके भी प्याज ले सकते हो। प्याज के बिल्कुल बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन, ताकि प्याज के साथ ही बेसन भी फ्राई हो। दोनों चीजों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तब तक फ्राई करना है जब तक बेसन से धीमी धीमी खुशबू ना निकले, वरना बेसन कच्चा रह सकता है। प्याज और बेसन का थोड़ा कलर चेंज हो जाने के बाद उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 बड़ी चम्मच दही। सारी चीजों को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि दही मेल्ट होके प्याज के साथ मिल जाए। फिर यहाँ डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अच्छा, रेसिपी बताते वक्त मैंने परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बोली है, लेकिन स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने परफेक्ट मेजरमेंट दी हुई है, तो रेसिपी बनाते वक्त उसे फॉलो करना। तो चलो अब ग्रेवी में जाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने शुरू में ही बहुत सारा जीरा डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर नहीं डाला, लेकिन आप चाहो तो डाल सकते हो। मसालों के बाद आएगी कसूरी मेथी, जिसे हाथ से मसल कर डालनी है, तभी अच्छी से मिक्स होगी। अब इसमें आएगा नमक स्वाद अनुसार। नमक डालते वक्त थोड़ा संभाल के डालिएगा, क्योंकि हमने आलू फ्राई करते वक्त उसमें भी नमक डाला है। तो ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी यहाँ रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5-7 मिनट तक ढक के रखेंगे और फ्लेम को लो रखना है ताकि सारी चीजें पूरी तरह से पक जाएगी। अब 7 मिनट बाद आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल छूटा है, यानी मसालों ने अपना फ्लेवर रिलीज करना शुरू किया है और ग्रेवी भी पूरी तरह पक चुकी है। तो अभी इसमें जाएंगे फ्राई किए हुए आलू। ग्रेवी के साथ आलू को 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे और फिर डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया और फिर से इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाए और ग्रेवी भी पूरी तरह पक जाए। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी मस्त होटल जैसी बढ़िया लग रही है ना। मतलब घर के मसालों से ही ये सब्जी फटाफट बन भी जाती है और लगती तो बहुत कमाल है। और इस ग्रेवी में हमने बेसन डाला था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये बहुत थिक होने लगती है, तो पानी डालते वक्त उसका ध्यान रखें। और दम आलू के साथ मैंने यहाँ नान भी बनाया है, क्योंकि दम आलू और नान का कॉम्बिनेशन तो भाई मतलब वाह। तो मैं नान की रेसिपी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो निकाल के रखी है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी नान की रेसिपी। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं रेसिपी पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसकी खबर आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।